औरंगजेब जिंदा होता ना तो किसी की आवाज नहीं निकल रही होती। देखिए दूरबीन लेके ढूंढने से भी कांग्रेस नहीं मिलेगा। अब तुम कह रहे हो कांग्रेसी कहाँ से आ रही है, यानी कि तुम्हें डर है कांग्रेसी कहीं ना कहीं है। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी इंसान अंधा हो रहा है। कुणाल कामरा डर जाएंगे, झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे। देखिए पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे ऐसा हुआ, मुझे तो लगता है झुकेगा नहीं हो। झुकेगा नहीं? नहीं झुकेगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने देखा होगा कुणाल कामरा की जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रही है। आप जानते हैं कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, सटायर करते हैं, पॉलिटिकल सटायर करते हैं। लेकिन इस बीच जो है आपने देखा मुंबई के अंदर जिस जगह पर उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम शूट किया था, वहां पर शिवसेना के जो गुंडे हैं उन्होंने जाकर वहां पर तोड़फोड़ कर दी। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के साथ जुन मैसी है, पत्रकार है, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देखते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कॉमेडियन, कवि, पत्रकार इन लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा अगर इस तरीके की चीजें होंगी? अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं, अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो आपके घर पे आके तोड़फोड़ कर देंगे, लट बजाएंगे, डंडा बजाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मामले इनकी जो है बीजेपी जो है, इनको बस यही है, इनको उधम मचा लो जितना मर्जी, इनसे ये सारी हरकतें करवा लो। आप देखिए जो कॉमेडियन, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन इनका भावना आहत हो गई क्योंकि इनकी भावना नाली की गैस के जैसे तुरंत निकल जाते हैं और तुरंत इनको भावना आहत होने लग जाते हैं। संविधान हमें अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं, संविधान हमें अधिकार देते हैं, आप कॉमेडी कर सकते हो, संविधान हमें अधिकार देते हैं, आप अच्छे से फ्री होके आप बोल सकते हो। आप ये बताइए कि इनकी भावना इतना जल्दी आहत हो जाते, तब आहत नहीं होते जब इनको आहत होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जो है खुलेआम गोली चलते हैं, बाबा सिद्दीकी को क्या करा, मार दिया, तब इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ थे, इनकी कानून व्यवस्था कहाँ थे? ये लोग खुद आज इनकी स्टूडियो के अंदर जो घुसा है, ये लॉ उसका कानून व्यवस्था को हाथ में लेके घुसा है, ठीक है? तब आप क्या कहाँ पर आप वो व्यवस्था को देखना चाहिए था या आप कानून व्यवस्था को उनके हाथ में छोड़ दिया? दूसरी बात, सलमान खान है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको धमकी आते हैं, उनके ऊपर फायरिंग, उनके घर में फायरिंग होते हैं। आप खुद बताइए कि कानून व्यवस्था कहाँ पर है? तो जो है ये लोग एक तरीके से कुछ लोगों को ये लोग साहस दे रखा है कि आप जो मर्जी करो। क्या लग रहा है कुणाल कामरा डर जाएंगे, झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे? देखिए पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे ऐसा हुआ, मुझे तो लगता है झुकेगा नहीं हो। झुकेगा नहीं? नहीं झुकेगा नहीं, तो मुझे जितना लगा है नहीं झुकेगा, क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से बोलना और कोई गलत, इतना तो गलत कुछ गानों के थ्रू से उन्होंने बोला है, अगर कोई शब्द आपको बुरा लगा तो कानूनी कार्रवाई करिए। आप घुस के क्या उनको तोड़ोगे, घुस को तोड़ोगे? तुम्हारी भावना तब आहत नहीं होते जब महिला के साथ बलात्कार होते, जब तुम लोग केक काटने के लिए निकाल के लाते हैं जेल के अंदर से, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। तब भावना आहत नहीं होते जब माला पहना के स्वागत करते, तब भावना आहत नहीं होते। इस देश की बेटी होते हैं ना, इस देश के अंदर ही तुम माँ दुर्गा, माँ काली को पूछते हो ना, लेकिन खुलेआम बलात्कार होते तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। आप ये देखिए इनकी भावना ऐसा है, तुरंत आहत हो जाते कॉमेडी करते। शादी बंद कर देना चाहिए। क्यों कॉमेडी बंद कर दे? कपिल शर्मा को बंद कर रहे हो क्या? कपिल शर्मा को बंद कर रहे हो क्या? भावना आहत हो जा रही है तो कपिल शर्मा किसी की भावना को आहत कर रहा है? नहीं, अगर उसने इसमें ऐसा क्या बोला कि भावना आहत हो गया? किसने बोल दिया? कुणाल कामरा जो वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर बवाल मच रहा है, मुंबई के अंदर तोड़फोड़ हो गई। वो कर सकते हैं भाई, अनबक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज के हिंदुस्तान में सच बोलना भी गुनाह है। गुनाह है, अगर गुनाह ले रहे हो तो तोड़ फोड़ करवा लो। सुना है, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी इंसान अंधा हो रहा है। तो बताओ क्या करोगे आप? हमारे देश में तो लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी अपनी बात को कह सकता है। मोदी जी का देश है, मोदी जी का देश है, मोदी जी का देश है। तुम्हारे चुप रहो तो ज्यादा बेहतर है। पहले कर पाते थे, पहले करते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा लगातार इनको बहुत मिर्ची लग जाते हैं, इनको बुरा लग जाते हैं, जबकि जनता ने सिलेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन अब इनके लिए कुछ भी कोई पत्रकार बोले उनके ऊपर केस ठोक देंगे, ठीक है? कोई कॉमेडियन करे तो उनके साथ इस तरीके से करेंगे। तो पहले जो होता था, पहले भी चर्चा करे थे, क्या कांग्रेस के विरोध में नहीं बोले थे लोग? क्या कांग्रेस के विरोध में नहीं आते थे रोड पे? ये संविधान हमें अधिकार देते, किसी बाप ने नहीं दिया हमें। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, तुमने नहीं दिया हमें अधिकार बोलने का। तो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कार्टून बनते आए हैं पिछले लंबे बिल्कुल बने हैं, पहली बार किसी के ऊपर आज तक वाले भी सब कुछ बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, गाना लिखते हैं और तमाम तरीके
तरीके से अच्छा वो बातें करते थे, तो ये सब अधिकार होते हैं ना, कोई किस तरीके से कभी होता है तो कभी के थ्रू से वो लोग तंज कसते थे, जो कॉमेडियन होते हैं कॉमेडी के थ्रू से करते थे, लेकिन इनकी भावना इतना जल्दी आहत हो जाते हैं। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का तो धज्जियां उड़ा के रख दिया, इनकी शासन व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने के लिए सबसे बड़ी बात, इनके हाथ में सब कुछ है, घुस जाएंगे अंदर, इतना साहस दे दिया कि तुम कानून व्यवस्था को लेकर उसके अंदर घुस जाओगे। पेड़ था, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था, शिवसेना, इनका बस यही आप लगा लो, कोई सवाल करेगा तो ये कांग्रेसी है, ये विरोधी है, ये दूसरे पार्टी। अरे कांग्रेस को तो बोलने का भी और कर दिया तुम लोगों ने, कांग्रेस को तो तुमने पूरी तरीके से साफ ही कर दिया, तुमने तो अपना सब कुछ अपने पल्ले में कर लिया, तभी तुम्हें कांग्रेस, तुम कहते दूरबीन लेके ढूंढने से भी कांग्रेस नहीं मिलेगा, अब तुम कह रहे हो कांग्रेसी कहाँ से आ रही, यानी कि तुम्हें डर है कांग्रेसी कहीं ना कहीं है। आप खुद बताइए, ये विरोध मत करो, सवाल मत करो, इनसे सिर्फ और सिर्फ वाहवाही दे दो, मोदी जी खुश हो जाते हैं, और इनकी जो भी चेले चपाटे हैं ना, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। मोदी जी का पॉडकास्ट देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम तो आलोचना के स्वागत करते, आलोचना होना चाहिए, तो स्वागत करते तो फिर ये सब क्या है, स्वागत करते तो ये सब क्या है, हाथी का दांत खाने का कुछ अलग होता है, दिखाने का कुछ अलग होता है, ये लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ है, ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, जो मोदी जी बोलेंगे आप समझ लेना कि वो नहीं होने वाले, कहते ना हम एक बार कमेंटमेंट कर दिया तो अपने आप का भी नहीं सुनते, तो मोदी जी का ये है, एक बार कमेंटमेंट कर देंगे तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनूंगा, यानी कि मैं जो बोलूंगा वो नहीं करूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहेंगे। देखिए, आलोचना करिए, संविधान अधिकार देते, सभ्य भाषा में करिए, अगर कोई भी भाषा आपको अच्छा नहीं लगा तो कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसा वीडियो देखा पूरा, मैंने देखा है, आपको लगा कुछ आपत्तिजनक था? ऐसा तो वो तो हंसी मजाक के थे, हंसी मजाक थ्रू से तो बोला था और नाम भी नहीं लिया, आप बेल मुझे मार, क्यों लगा कि ये मेरे ऊपर है? और तो कह रहे हो आप बेल मुझे मार, बस यही है ना, चोरों को चोर नजर आते हैं ना, वो एक बात है, वो राहत इंदौरी थे, उन्होंने कि इंडिया की गवर्नमेंट सरकार वो है, चोर है, FIR हुई उनके पास, अब उनने जाके, मैं जब थाने में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था, भाई हाँ मैंने ये कहा था, चोर है गवर्नमेंट, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, तो वो कहता है ऐसे, तो मुझे मालूम है ना कहाँ की गवर्नमेंट चोर है, तो ये चोर है, इन्हें सब चीज अपने ऊपर नजर आती है। तो शिंदे जो गुट है, शिवसेना शिंदे गुट जो है, तो उनके लोगों ने जाके जो तोड़फोड़ करी, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है भाई, उसने किसी का नाम नहीं लिया है, क्या नाम है उनका, कुणाल कामरा, हाँ कुणाल कामरा, उन्होंने एक टोन किया, और वो कॉमेडियन है, उसका काम है। किसके साथ है, कुणाल कामरा के साथ है या फिर शिंदे शिवसेना के साथ है जिन्होंने तोड़फोड़? देखो भाई साहब, जो सरकार पिछले 300 साल पुराने मुद्दे उठाती है, एक मिनट, 300 साल पुराने मुद्दे उठाती है, कब का मर गया औरंगजेब, तुम उसे क्या कर रहे हो, उसे की कबर उखाड़ने से मिलेगा क्या, तुम्हें रोजगार मिलेगा, मैं उस सरकार के खिलाफ, शांति मिलेगी। अब क्या कर रखा है तुमने, तो शांति, और मुझे तो डर है कि आज अगर औरंगजेब जिंदा होता ना तो किसी की आवाज नहीं निकल रही होती। देखिए, मैं बताऊं आपको, इन्होंने इनके विकास के नाम पे मत पूछो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनसे मत पूछो, इनसे सवाल मत करो कि आपने क्या विकास किया है। महाराष्ट्र के अंदर अभी दंगा हुआ था, ये लोग कबर खुदवा लो इनसे, ठीक है, इनसे विकास के लिए नहीं पूछो, इन्होंने तो इतना विकास किया कि धोती काट के इन्होंने रुमाल बना दिया है, लेकिन इतना विकास किया है, और यही सबको लगता है कि इन्होंने विकास किया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे धज्जियां उड़ा के रख दिया है, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इसी तरह से तोड़फोड़ होगी तो क्या लोग कॉमेडी में भी बचेंगे, लिखने से बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, हाँ बचेंगे, क्यों नहीं। अरुण एक बात बताओ, जब इंसानों के इस तरीके से तोड़फोड़ हो जाएगा, किसी के अंदर घुस जाएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे, स्टूडियो के अंदर घुस जाएंगे, तो लोगों को देखो खौफ तो है, और लोकतंत्र की बात हम बेशक कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आया है तब से ये सारी चीजें नहीं हो पाती। आप खुद पेशे से पत्रकार, एक पत्रकार होने के नाते आप खुद कैसे देखते हैं, क्या कभी डर लगता है? डर किसको नहीं लगता भाई, सब कुछ इन्हीं के पास में है, पुलिस इनके पास है, CBI ED इनके पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है, तो इनके डर क्यों नहीं लगेगा। डर हर एक इंसान को लगता है, सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, जहां मर्जी ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए बोलते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें अधिकार देते हैं, हमें वो अधिकार के लेके हम लोग साहस करके बोलते हैं, क्योंकि मालिक आप नहीं हो, आप सेवक हो, मालिक हम हैं, आप मालिक नहीं हो। और ये नहीं है कि सेवक जो है मालिक के सर पे बैठ के तांडव करे, और यहाँ पर हो यही रहे।